आइए दोस्तों, आज हम आपको प्रश्नावली क्या है 1.4 का पूरा सॉल्यूशन आज करवा रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 1.4 में क्या कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत या आवृत्ति है। आइए ये हम पूरा आज आपको डिटेल से समझाते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है क्या, पहले देखिए ये 4/5 कोई भिन्न है, इसे हम क्या कहते हैं बाबू, इसे हम अंश कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हर कहते हैं। यानी ऊपर वाले को हंस, नीचे वाले को हर कहते हैं। आइए अब हम क्या कहते हैं, हर का क्या है, गुणनखंड करने पे हर का क्या है, गुणनखंड करने पर, ठीक है बाबू, हर का गुणनखंड करने पर अगर आप 2 × 2 अगर ये करते हैं, ये 2 के पावर n तक आप करते हैं इस रूप में, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम शांत कहेंगे। या आप छोटू 5 का मल्टीपल करते जाते हैं, यानी 5 के पावर m रूप में, इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम क्या कहेंगे बाबू, शांत कहेंगे। अगला आपको है 2 × 5, क्या है 2 × 5, 2 × 5, 2 क्या है 5। अगर इस रेशियो से भी बढ़ता चले तो 2 के पावर m मल्टीप्लाई 2 के पावर n का रूप में हो तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका बच्चों शांत कहलाएगा। ठीक है, अगर आपके पास 2 × 5 गुने अगर इसी तरह चला और कोई अंश संख्या बीच में आ गया, यानी कोई भी दूसरा संख्या आ गया ये 5 और 2 के अलावा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, और शांत को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और शांत हो जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे बाबू, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आइए यहां तक आप समझ गए होंगे। आइए देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपको हम दिखाए हैं, जो कि यही आपका पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। देखिए निकालिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या है। आइए नंबर 1 में आपका लिया हुआ है क्या है, 13/3100 ये है। तो क्या लिखिए यहां, हर का गुणनखंड कीजिए। हर का क्या करें बाबू, गुणनखंड करिए। हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, हर का गुणनखंड हम जब करते हैं तो कीजिए, यानी 3125 इसे आप लगाइए। कितना से लगाइएगा, पहले आप 5 से लगाइए, 5 से लगाए 6 × 5 = 30, 12 आया, यानी 5 दूनी 10, फिर 5 × 25, फिर 5 से लगाइए, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, फिर 5 × 25, फिर आप 5 से लगाइए तो ये 25 5 125 होता है। आप फिर 5 से लगाइए तो क्या होता है बच्चों, 5 होता है। यानी अब आपको 5 से लगाइएगा तो फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका देखिए पूरा बन गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 3125 का कितना आया, 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर 5 है, यानी 5 के पावर m के क्या है, रूप में है, इसी का रूप में है। तो आइए क्या लिखिएगा, यहां आप लिख दीजिए क्या, हर का गुणनखंड क्या है बाबू, हर का गुणनखंड 5 के पावर m रूप में है। कहां है, m रूप में है, यानी 13/3125 क्या हो जाएगा, दशमलव
दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत है। ठीक है बच्चों, आप ये समझ गए होंगे। आइए आपके लिए अब दूसरा क्वेश्चन है, इसी का देखिए क्या कहता है। इसी का दूसरा क्वेश्चन आइए बताते हैं। आइए है 17/8 है, इसमें भी निकालिए आप, हर का कीजिए तो 2 का 2, 4 2 2 2 1, ये आपका क्या आ गया बाबू, यानी 8 का कर सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 के पावर क्या आया, 3 आया। यानी आप इसे भी लिख दीजिए, क्या लिखिए, हर का गुणनखंड 2 के पावर m रूप है। ठीक है, यानी 17/8 भी क्या है, शांत है बच्चों। 17/8 भी क्या है बच्चों, ये आपका शांत में आएगा। आइए देखिए, आइए देखिए तीसरा नंबर है इसी का, यानी 1 का तीसरा देखिए, ये 64/455 है। यानी इसका भी यहां भी कीजिए, क्या कीजिए, हर का गुणनखंड करने पर लिख दीजिए, हर का क्या है, हर का गुणनखंड करने पर, यानी हर का गुणनखंड करने पर तो कीजिए, 455 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 5 से लगाइए, 5 नामा 45 1, फिर कितना से लगेगा, 7 से लगेगा, 13 सती 91, फिर नहीं लगेगा तो 13 से ही लगाइए तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। देखिए आप ये समझ गए होंगे। आइए इसको भी इसी तरह लिखिए, क्या, 455 यानी 5 गुने 7 गुने 13, ये देखिए उस फॉर्म में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लिखिए, इसलिए क्या लिखिएगा, इसलिए हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर, यानी इसी को n, एगो को m का क्या है, रूप नहीं है, नहीं है, तो इसको 64 बटे क्या होगा, 455, या क्या है, अशांत आवृत्ति है। कैसा आवृत्ति है बाबू, अशांत आवृत्ति है। आइए अगला देखिए, 4 नंबर, 15 बटे बाई कितना है, 16,000। ठीक है बच्चों, आइए यहां भी लिखिए, क्या लिखिए, हर का गुणनखंड करने पर, यानी 16,000 है ना, 1600 है बाबू, ठीक है, यानी 1600 ही है आपका क्वेश्चन में। चलिए 1600 को लगाइए, कितने बार में, 2 बार में लगाइएगा, 800 आएगा, फिर 2 बार में लगाइएगा, 400 आएगा, फिर 2 बार में लगाइएगा, 200 आएगा, फिर आप 2 बार में लगाइए, कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा, फिर 2 बार में लगाइए, 50, 2 बार में लगाइए, 25। ठीक है बच्चों, फिर आप 5 से लगाइए, क्या आ जाएगा, 5, फिर आप 5 से लगाइए 1 बार में। ठीक है बच्चों, आइए यहां आप साइड में हम लिख देते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आप लिखिए, क्या, 1600 का कितना है, 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना है, 6, अब 5 कितना है, 5 1 और 2, कितना 5 है बच्चों, 1 2, यानी 5 के पावर 2 है। ठीक है, तो ये उस फॉर्म में है, इसलिए क्या लिखोगे, हर का गुणनखंड करने पर,
ठीक है, हर का गुणनखंड करने करने पर क्या आया, शांत आया। क्या आया, 15/1600 क्या आया बच्चों, शांत आया। अगर चैनल अच्छा लगे तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जितना जल्दी हो सके इसे हमारा शेयर करें, सभी दोस्तों में शेयर करें। चलिए आइए, क्या है 29/343। ठीक है बच्चों, आइए इसको हर का गुणनखंड कीजिए। इसी तरह आप हर का क्या है गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर कीजिए, कितना आता है 343। 7 से कीजिएगा क्या होगा 49, 7 से कीजिएगा 7, 7 से कीजिएगा 1। यहां लिखिए, इसलिए 343 बराबर 7 गुने यानी 7 के पावर 3 आया है, यानी 7 के पावर क्या है 2/2 गुने m का रूप है बच्चों, तो नहीं है। आप आइए, ये नहीं है, देख लीजिए। आइए इसको आप लिख दीजिए, यहां पर क्या लिखिएगा, इसलिए हर का क्या है, हर का गुणनखंड 2 के पावर m मल्टीप्लाई 5 के पावर m का क्या है, रूप नहीं है। क्या है, रूप नहीं है, यानी आप नहीं है तो यह क्या है 2 के, ये नहीं है रूप, तो इसको आप लिख दीजिए क्या, अशांत। यह क्या है बच्चों, अशांत है। ठीक है, आइए अगला आपको फिर क्या नंबर बचा, 6 नंबर। 6 नंबर, आइए 6 नंबर क्या है 2 यानी 23, यानी 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ये तो इसका तो गुणनखंड करना भी नहीं है, ये क्या है शांत है बच्चों। ये क्या है, ये शांत है, देख लीजिए, ये तो दिया हुआ ही है। गुणनखंड भी कीजिएगा तो भी ये क्या हो जाएगा, शांत ही होगा। अगला देखिए 7 नंबर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का रहा है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर क्या 5। ये देखिए इसी तरह ये संख्या अलग है, ये संख्या अलग है, यह क्या हो जाएगा अशांत। ये संख्या अलग है बच्चों, यह हो जाएगा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अगला आप देखिए 8 नंबर, ये 6 हाँ ये हो गया। अगला 6/15 है, तो देखिए 6/15, इसमें आप अगर इसको काट, 6/15 है, 6/15 ये कट सकता है, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी ये क्या आया 2/5 आया, तो ये 2/5 है, यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा बच्चों। तो आप लिख सकते हैं इसी तरह हर का गुणनखंड क्या है, हर का गुणनखंड 5 के पावर m का क्या है रूप है। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आइए 9 नंबर देखिए क्या है 35/50। 35/50 इसको भी आप काट सकते हैं, 35/50 यानी 7 पचे 35। ठीक है, कितना आएगा 7 पचे 35, 5 दही 10, यानी 7/10। इसका भी आप गुणन कीजिएगा तो 7/5 गुने 2 के रूप में आएगा। ठीक है, इसी रूप में आएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा बच्चों। ये क्या होगा, शांत हो जाएगा। समझ गए,
इसमें से कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? 35/50 क्या है? शांत है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखिए क्या कहता है। ये 77/210 है। 77 क्या है? 210 है। तो 77/210 है, ये भी कट सकता है, काटिए। यानी 77/210, 11 सत्ते 77 और 7 21, चलिए 11/30 आया। आइए 30 का आप कीजिए गुणनखंड, यानी 2 बार निकालिए तो 15, और फिर 3 बार 2 बार निकालिए तो 15, फिर 3 बार लगेगा तो क्या लगेगा? 5, फिर 5 एकम 1। यानी इसका भी यहां आपको लिख देना है क्या? हर का क्या हुआ? गुणनखंड करने पर, लीजिए लिख दिए। आप अब आपको क्या करना है? इसके नीचे लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? नीचे लिखना है। क्या लिखना है? 30 बराबर 2 गुने 3 गुने, या कैसा संख्या आया? ये अलग संख्या है, यानी अंश संख्या है, यानी 17/210। ये क्या है? अशांत है। ठीक है, यह कैसा संख्या है? अशांत है बच्चों। ये 1 नंबर का आपका पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। आइए अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। देखिए क्या दिया गया है, इसमें यही दिया गया है। आइए कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए, और क्या लिखिए? जो शांत है, यानी जो शांत है। पहले वाला ये सब जो क्वेश्चन आप बताए हैं, ये सभी क्वेश्चन का है। कह रहा है यहाँ पर क्या है? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को के दशमलव प्रसार को आप लिखिए। आइए आप सारे संख्या को दशमलव के प्रसार के रूप में लिखिए। आइए हम बताते जाते हैं। तो देखिए बच्चों क्या करना है आपको, 2 का 1 बता रहे हैं। यानी पहला क्वेश्चन है आपको क्या है? 13/3100 क्या है? 25 है। इसको आप क्या कीजिए? भागा दीजिए। 3125 को भागा दीजिए किससे? 13 से। लगेगा तो नहीं तो 0 दे के पॉइंट दीजिए, फिर 0। यानी अभी भी नहीं लगेगा तो 2 0, यहां पर भी 2 0। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पर अगर 4 से लगाते हैं तो 12,500 आता है बच्चों। ठीक है, इसको आप घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? ये 500 आ जाएगा। ये पैसा लेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फिर अगर आप 0 दीजिएगा तो फिर 5000 हो गया, यानी 3100, यानी एक बार में लगेगा 3125। ठीक है बच्चों, आइए 3125 आप लगाइएगा तो घटाइए। 5 9 में से 2 गया, कितना आया? 7। 9 में से 1 गया, कितना आया? 8 1। ठीक है बच्चों, एगो 0 दिए, फिर आप 6 बार में लगाइए। 6 बार में आपको 18 7 5 0 आ गया, यानी ये सारा ये क्या आया? कट गया। इसका आंसर क्या आएगा? 0.00414। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा नंबर देखिए। जो शांत है हम वही बनाएंगे, जो वो शांत है वो नहीं कह रहा है। यानी 17, यानी 8 को 17 से कटाइए तो 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16। 1 बचा, नहीं लगा पॉइंट 0। एक बार में क्या लगेगा? 8, यानी 2। फिर आप एगो 0, यानी 8 दूनी फिर क्या हो जाएगा? 16। फिर क्या आया? 4 आया। ठीक है बच्चों, 4 0, यानी 8 5 40। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। ये क्या हो गया? 2.125। ये आपका क्या आया? आंसर आ गया। चलिए अगला देखिए 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्या, 3 नंबर भी निकाल के आपको बता रहे हैं। यानी 15/1600। ठीक है,
दिन ये चार का है बच्चों, कितना का? 4 का। 15/1600, इसलिए कि 3 तो आसान था। इसको काटने के बाद कितना आया था? इसको काटिएगा तो 3 बटे क्या आ जाएगा? 320 आ जाएगा। आइए भागा दीजिए, 320 को भागा दीजिए 3 से, लगेगा तो नहीं, तो यहाँ पर जीरो दीजिए, यहाँ 0.10, फिर आप नहीं लगेगा, फिर यहाँ 2, फिर आपको क्या 2 जीरो देना है। ठीक है, आइए आइए आप लगाइए। 9 बार में ये आपका लगेगा, तो 9 बार में क्या हो जाएगा? 2880 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, घटाइए 0 2 और क्या हो जाएगा? 1, कट गया, फिर 1 जीरो दिए, फिर आपको क्या बार में लगेगा? 3 बार में लगाइएगा तो 900, यानी 900 हुआ। तो अभी क्या हुआ? 004, फिर 1 जीरो हो जाएगा यहाँ पे। आइए सॉरी, कितना हो जाएगा? 900, 3 बार 960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा। तो जीरो यहाँ आइए, ये 0 ये 4 और ये घटा, ये 1 11 में गया तो कितना आया? 2 आया, यानी यहाँ गुना कीजिए। आइए फिर 1 जीरो दीजिए। आइए और अबरी के बार में लगेगा? देखिए फिर अबरी लगेगा आपको 7 बार में। 7 बार में कितना आता है? 2240। ठीक है बच्चों, 2240 आया, यानी 0 10 में से 4 गया तो क्या बचा? 6, 3 में से 2 गया तो 1, कट्टम कुटी 1600 आया। ठीक है, आइए अबरी क्या बार में लगेगा? अबरी 5 बार में लगाते हैं 300, ये 1600 आ जाता है। ये पूरा पूरी क्या हुआ? कट गया बच्चों। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या आंसर? 0.009375, यही आपका क्या हुआ? आंसर आ गया इसका 4 नंबर का। आइए आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला कितना है? 5 नंबर वाला देखिए। 6 नंबर, 5 नंबर भी आसान था। 6 नंबर देखिए, यानी 2302 के पावर 3 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2। तो पहले आप गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 23, अगर 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 आएगा, और 25 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा। 25 अट्ठे कितना होता है? 200। ठीक है, आइए भागा दीजिए आप यहाँ पे। 200 को अगर भागा दीजिएगा 223 को, नहीं कटेगा, दशमलव दीजिए यहाँ पर क्या? 0। एक बार में 200 यानी 30 बचा, फिर 1 शून्य दिए, फिर एक बार में कितना आया? 200, कितना बचा? 100, फिर 1 जीरो दिए, तब 5 बार में 1000, कट गया कट गया कट गया। ठीक है, आइए इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आ गया 0.115। ठीक है, आइए अगला क्या है? 5 6 7। 7 नंबर में देखिए क्या? 7 नंबर में क्या है? 129 बट बाय 2 के पावर 7, 5 2 के पावर क्या है? 7 नंबर है। आइए 2 के पावर 2 है, ये तो आसान थे 7 नंबर। आइए ये क्या नंबर है? अभी 8 नंबर देखिए। 8 नंबर देखिए बच्चों, ये तो अशांत है, शांत वाला ही हमें निकालना है। 6/15, यानी आप 15 को 6 से कटाइए, 0.0, यानी 15 चौका 60। ये क्या हुआ? कट गया, यानी 0.4। आइए 9 नंबर देखिए क्या होता है? 35/50, यानी ये काटने के बाद कितना आया? 7 5 35 और 10, यानी 7/10 आया बच्चों। इसे क्या कीजिए? भागा दीजिए, यानी नहीं कटेगा, 0 7 बार में 10 सते 70। ठीक है, आइए ये कितना आया? 0.7। चलिए ये आपको पूरा 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आइए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं।
3 नंबर में क्या है नहीं है, आइए देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए पूरा अच्छी तरह से, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाय क्यू के रूप में है तो क्यू अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं? तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला देखिए, ये आपका कट रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका कोई कटने का कोई लिमिट नहीं है, कहाँ कटेगा नहीं कटेगा, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये भी आपको जब दिया हुआ रहता है तो इसका मतलब है फिर ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या है बाबू, अशांत संख्या है। ये भी क्या है, शांत नहीं है। ठीक ठीक है। आइए, यानी ये बार है, बार टूटने के बाद ये कट सकता है, इसका रूप में नहीं आ सकता है भी। ठीक है। आइए देखिए, हम आपको बताते हैं। यानी 1 नंबर 3 का 1 हम बता रहे हैं, 3 का 1 बता रहे हैं, है क्या 43.123456789। देखिए, ठीक है। यहां अगर दशमलव उड़ाइएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव के बदले 1, जितना अंक है उतना 0, 9 अंक है 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, हो गया। आप यहां लिख सकते हैं क्या, क्यू के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर m इंटू क्या है 5 के पावर n है, या कैसा है, या परिमेय संख्या है, या कैसा है बच्चों, ये परिमेय है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसका क्या कहता है। देखिए 2 नंबर भी हम आपको बता दिए थे, ये है 0.12201200 2 के पावर 3 1 2 4। इसी तरह से ये रिपीट होते जा रहा है, कहां तक होगा नहीं होगा ये नहीं, यानी ये कैसा हो जाएगा, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है बच्चों। आइए अगला है 3 नंबर, आपको क्या कहता है। देखिए 3 नंबर है 43.123456789। ये क्या है, ये एक रिंग का सवाल है। ठीक है। ये आपको जनरल कंपटीशन में, अगर ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, हटने के बाद अगर ये हटता है तो आपको हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दशमलव के बाद जितना अंक है वो घट जाता है, नीचे में ये जितना अंक था उतना 9 हो जाता है। 9 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आप क्या है समझ गए होंगे। ये भी क्या है, p बाय क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, परिमेय हो जाएगा। तो आप यहां तक समझ गए होंगे। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, परिमेय संख्या है, लेकिन यहां क्या है, यहां क्यू के, आइए यहां क्या है बाबू, क्यू के अभाज्य 2m इंटू 5n के क्या है, रूप में नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आप पूरा खत्म हो गया, आपको एक्सरसाइज 1.4 ये कंप्लीट हो गया। अभी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो प्रत्येक दिन लाते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।